सोनिया के हुंकार की करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ से चुनावी बिगुल का आगाज किया है। सोनिया गांधी ने वाराणसी की सड़कों पर मेगा रोड शो किया। खुली कार में सवार होकर सोनिया गांधी हाथ हिलाती हुई बिल्कुल राजनीतिक अंदाज में दिखी। सोनिया गांधी के दौरे के दौरान पूरा बनारस कांग्रेस के झंडों से पटा हुआ दिखा। सोनिया गांधी के साथ यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित, यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर सहित सभी बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी समर्थकों के साथ घिरी शहर के हर हिस्से में यह रैली पहुंची। इससे पहले सोनिया गांधी के वाराणसी पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने लायक बना रहा। सोनिया गांधी ने डॉक्टर भीमराव के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। तो देखिए, स्मारक में श्रद्धांजलि की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ वाराणसी की सड़कों पर सोनिया की इस रोड शो को जरूर देखिए। कम से कम उत्साहित कार्यकर्ता हैं, हुजूम है। सोनिया गांधी का अभिवादन करते हुए कम से कम जो भीड़ देखने को मिल रही है वो कांग्रेस के उत्साह को बढ़ाने के लिए काफी। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनिया के वाराणसी पहुंचने की, कार्यकर्ताओं में उत्साह की और पुलिस की मुस्तैदी की। इन 3 तस्वीरों में पूरी कहानी छिपी हुई है कि कैसे सोनिया के पहुंचने की तैयारी की गई और उसके बाद किस तरह से उस तैयारियों को लेकर फिर उनका काफिला आगे बढ़ता है और उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे पहले से ही कार्यक्रम तय किया गया था। उसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह पहले से ही। सोनिया गांधी के जब इस कार्यक्रम की जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली, उसके बाद ही वहां पर आयोजन को लेकर तमाम तरह की मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो गया था। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। वैसे भी 2017 को लेकर जो प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग के तहत फिलहाल कांग्रेस को यह कहा जा रहा है कि बाउंस बैक फॉर्मेट पे काम करते हुए कांग्रेस ने कम से कम यहां पे रिवाइवल अपना तलाशना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचते हैं, रैंप करते हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और उसके बाद सोनिया गांधी की जब बारी आती है तो वो भी खुले तौर पर रोड शो करती है और कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचती है। उसके बाद वाराणसी से ही इस बात की हुंकार कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियों को बीजेपी के सामने रखने की। शिवा तिवारी हमारे से जुड़ चुके हैं। शिवा तिवारी का रुख सीधा करेंगे और ये जानेंगे कि इस रोड शो के बाद अब की तस्वीर क्या है, क्या प्रतिक्रिया। शिवा, फिलहाल कैसी तस्वीर, कैसी सूरत, कितना उत्साह? जिस रास्ते से ये काफिला निकल रहा है, आपको बता दूं वो रास्ता पूरी तरीके से चौक हो चुका है। हालांकि बनारस में वैसे भी काफ़ी सकरी गलियां होती हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम है, चूंकि बनारस में ये इस रोड शो का आयोजन किया गया था और कार्यकर्ताओं को पहले से अलर्ट कर दिया गया था, तो न सिर्फ बनारस के कार्यकर्ता बल्कि आसपास के जो कई जिले हैं, गाजीपुर, बलिया, तमाम जगहों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे थे। जो आगे जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष अपने साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे और जो प्रदेश की पूरी टीम है वो मौजूद थी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि पूरा जिस रास्ते में जा रहे हैं इस समय, सोनिया गांधी जिस रास्ते से निकल रही हैं, पूरा रास्ता चौक हो चुका है। आधा बनारस लगभग अगर कहें थम गया है तो गलत बात नहीं होगी। और इस वक्त जो जुलूस की लोकेशन है, आपको बता दूं, पीली कोठी सर्किट हाउस से जुलूस निकला था, अंबेडकर स्मारक पहुंचा। अंबेडकर स्मारक में उन्होंने नमन किया। वहां पर अंबेडकर शिवा 2 पॉइंट है। शिवा 2 पॉइंट है इस कार्यक्रम का, तो विस्तार से अपने दर्शकों को जानकारी हम दे ही रहे हैं। 2 पॉइंट है जो मैं कम से कम आपसे जरूर समझना चाहूंगा। सबसे पहले बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की गई कांग्रेस को वापसी कराने के लिए। पीके की रणनीति में कई चेहरों में बदलाव, राहुल गांधी का कार्यक्रम होता है, उसके बाद कार्यकर्ताओं से वो रैंप के जरिए जुड़ते हैं। अब सोनिया गांधी का रोड शो और वो भी वाराणसी से। क्या ये माना जाए कि चुनौती सबसे पहले बीजेपी को देते हुए फिर प्रदेश में अपनी वापसी की तैयारी में है कांग्रेस? रोहित, आप भी जानते हैं कि पीके इससे पहले भी मोदी के लिए काम कर चुके हैं। मोदी का जो 2014 का चुनाव था उसमें पीके ने पूरी रणनीति तैयार की थी और लगभग वही तमाम रणनीति आज भी दिखाई पड़ रही है जब वो कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से पब्लिक गैदरिंग, हुजूम दिखाना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, ये एक शुरुआती रणनीति है पीके की और वही यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से सबसे पहले जब शीला दीक्षित का नाम अनाउंस किया गया, गुलाम नबी आजाद का नाम अनाउंस किया गया, राज बब्बर का नाम अनाउंस किया गया और ये तीनों लोग लखनऊ पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं। कोई जनसभा नहीं, कोई रैली नहीं,
सीधे रोड शो करते हैं, कार्यालय लखनऊ के कार्यालय तक पहुंचते हैं। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं लखनऊ। उन्होंने भी एक रैंप शो किया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, जनसभा नहीं की, आम जनसभा को संबोधित नहीं किया। उसके बाद अब जो तीसरा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला बनारस में, सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची, पूरी टीम यहाँ पर पहुंची उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, और एक रोड शो। कोई जनसभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई मैदान हायर नहीं करना पड़ा, ना जनता से कुछ अपील करनी ये तो पड़ी। अच्छी बात है ना, सिर्फ कम से एक कम रोड ये शो। कोशिश तो होगी कांग्रेस की कि जनता से जुड़ना है। वैसे भी जो कांग्रेस का नारा है या कांग्रेस की रणनीति है 2017 को लेकर, ये बताने की है कि आज तक 26-27 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ और जनता से कोई जुड़ा नहीं। तो शायद ये इनकी एक स्ट्रैटेजी हो कि जनता से जुड़ने की। देखिए ये तरीके कि हम किसी मंच को तैयार नहीं कर रहे हैं, कोई नारा या कोई जुमला नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बात को रखने के लिए खुद जनता के बीच जा रहे हैं। तो देखिए रोहित, नारा तो है 27 साल यूपी बिहार, इसी एक नारे के साथ जितना भी बनारस में पोस्टर दिखा यही नारा दिखा, लखनऊ में जो पोस्टर दिखे उसमें भी यही दिखा। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिला है। सीधे जनता के बीच जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने की, जो कार्यकर्ता निराश हो चुका था, कई बार हमने बातचीत भी की थी कार्यकर्ताओं से, लखनऊ में भी बात की थी, तो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश था और उसी की वजह से कांग्रेस यूपी में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इस बार ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि जनता के बीच जाने से पहले सबसे पहले अपने बूथ स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक का जो कार्यकर्ता है उसको बूस्टअप किया जाए, उसके बीच जाया जाए। जब वो जनता के बीच जाएगा तो कहीं ज्यादा असरदार तरीके से कांग्रेस जनता के बीच में जा सकेगी। ये स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और उसी रोड शो, उसी के तहत आज जो बनारस में रोड शो किया गया है। हालांकि अब सोनिया गांधी का जो काफिला है वो पीली कोठी से आगे कमलापति त्रिपाठी का स्मारक है, यानी एक ब्राह्मण नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं, और उनका एक वहाँ पर स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर जाके माल्यार्पण करेंगे, यानी ब्राह्मण वोट बैंक पर भी उनकी नज़र है। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने भी जाएंगी सोनिया गांधी, और हो सकता है 6:30 बजे, अभी तक पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है, लेकिन 6:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात है। ये बहुत खास हो जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात की जा रही है, यानी दिन भर के उस कार्यक्रम को लेकर जो भी स्थिति होगी उसमें पॉलिटिसाइज की जा सकती है, यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत खास। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का मौका तो बनता है। अगर कार्यकर्ताओं का इतना जोश, आधा बनारस थम गया है, तो पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन खुद कांग्रेस के लोग ही देखना चाहेंगे, सोनिया गांधी देखना चाहेंगी, पीके देखना चाहेंगे, जो पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार रिएक्शन क्या आया। उन्होंने जो रोड शो किया, जो तैयारी की गई, जिस तरीके से जातिगत समीकरण तैयार किया गया, प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग बिरादरी से चेहरे लाए गए, और अब उसी स्ट्रेटजी के तहत आगे काम किया जा रहा है। तो उसका जो रिएक्शन क्या आ रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसको भी साथ ही साथ लिया जा रहा है। चलिए, बहुत खास है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। शिवा, वापस फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए रोड शो की ये तस्वीरें हैं और हुजूम देखिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम और उसके बाद प्रशंसकों का हुजूम। और खास बात ये भी है कि इसे ये कोशिश में दिखाने की है कांग्रेस की कि हम जो है सीधे लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और हुंकार भी देखिए किस अंदाज में किया गया और हुंकार कहाँ से किया गया। नरेंद्र मोदी का गढ़ इम्पैक्टफुल पॉइंट है और वहां से अगर शुरुआत की जा रही है तो इसके राजनीतिक मायने भी अलग हो जाते हैं। तो तस्वीरें बदल रही है। वाराणसी से शंखनाद कांग्रेस ने कर दिया, सोनिया गांधी के जरिए आगाज कर दिया, और अब यह देखना है कि कितनी सारी चुनौतियों को वो पेश करे। खैर शिवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार यूं ही लेते रहेंगे। और खास बात यह भी है कि यह भी कहा जा रहा है कि 6:30 के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें मीडिया से मुखातिब होने के बाद तमाम पॉइंट्स पर सोनिया गांधी हो सकता है बात भी करें। लेकिन जरूरी यह भी है कि वाकई जनता से जुड़ने की कवायद में कांग्रेस सड़कों पर तो आई और वाकई समर्थन भी मिला। अब ऐसे में क्या दिलचस्प आंकड़ा और भी देखने को मिलेगा।